नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। शुक्रवार को पुलिस लाइन भिवानी के प्रांगण में पुलिस स्मृति एवं झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश के लिए शहीद हुए पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों को जिला पुलिस की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह द्वारा पुलिस स्मृति दिवस एवं झंडा दिवस के अवसर पर देश के लिए शहीद हुए पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुष्प चक्र चढ़ाकर नमन किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि देश की रक्षा कर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश के शहीदों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में प्रण करना चाहिए कि हम अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती का दृढ़ता से सामना करेंगे, चाहे हमें इसके लिए प्राणों की भी आहुति क्यों न देनी पड़े। वहीं पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वीरेंद्र सिंह ने बताया कि साल 1959 से चीन से सटी भारतीय सीमा की रक्षा में बलिदान देने वाले 10 पुलिस कर्मियों की याद में यह खास दिन मनाना शुरू किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश की सीमा की रक्षा में लगे सैन्य बलों के बलिदान की आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों के शौर्य और बलिदान का इतिहास भी किसी से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही साल 1959 में हुआ था, जब पुलिसकर्मी पीठ दिखाने की बजाय चीनी सैनिकों की गोलियां सीने पर खाकर शहीद हुए। चीन के साथ देश की सीमा की रक्षा करते हुए जो बलिदान दिया था, उसकी याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी और सभी निरीक्षक, सभी प्रबंधक थाना, सभी चौकी इंचार्ज एवं उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों, शहीदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबका पुलिस शहीदी दिवस परेड में शामिल होना बहुत ही भाग्यशाली है। आज का दिन उन वीर जवानों की याद के लिए पुलिस विभाग में मनाया जाता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया है। यह दिवस 20 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से लेनकला के रास्ते पर भारतीय आज आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दिवस मना रहे हैं हम, जो कि 69वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। और ये उन्हीं की देन है कि आज भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसकी पहल की थी। समय समय पे उसमें बढ़ोतरी होती गई और संसाधन जुड़ते गए। आज के समय में हमारी जो सेना की देन है, अगर हम हकीकत में जाने तो नेताजी की देन है। और हमने उन्हीं की याद में अपने शहीद स्मारक नेहरू पार्क में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें हम पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देंगे, शहीदों को याद करेंगे। आज नेताजी ने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसका दिवस हम मना रहे हैं। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पूर्व सैनिकों का ये संगठन है। तो आज यहाँ नेहरू पार्क में सभी एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सब के लिए एग्जाम्पल है, फौज के लिए पूरे दुनिया भर में वो माने जाते हैं कि उनके जो नेताजी की क्षमता थी फौज को खड़ा करने की, उनका आज़ादी में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया। साथ ही आज पुलिस शहीदी दिवस भी है। इस पर हम सब उनको श्रद्धांजलि देने और उनके जो भी सेक्रीफाइसेस हैं उनको याद करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए, ताकि नौजवानों में भी ये बात हो कि भी हमारे से पहले जो थे उन्होंने कितना कुछ इस देश के लिए किया है और अभी भी कर रहे हैं। मच्छुक हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से और डॉक्टर मैंगचुक की तरफ से आज़ाद हिंद फौज स्थापना दिवस पर और पुलिस स्थापना शहीदी दिवस पर आप इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारा हॉस्पिटल हमेशा पूर्व सैनिकों और पुलिस जवानों के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय भिवानी के स्वपोषित विभाग द्वारा शुक्रवार को दीपावली महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अंतर महाविद्यालय स्तर पर अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
स्थानीय वैश्य महाविद्यालय भिवानी के स्वपोषित विभाग द्वारा दीपावली महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव श्री पवन बोवानेवाला, ट्रस्टी विजय किशन अग्रवाल, वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक समिति के महासचिव सुरेश गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, स्वपोषित विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग आदि ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए। वहीं सुरेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतियोगिता में इनाम जीतना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि भागीदारी करना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लें व शिक्षा के साथ साथ अन्य शिक्षेतर गतिविधियों में भी रुचि लेकर आगे बढ़े। उन्होंने दीपावली पर्व की बधाई देते हुए कोरोना नियमों का पालन करने, डेंगू से बचाव करते हुए बिना पटाखों कार्यक्रम वैश्य महाविद्यालय में होता रहता है। संजय गोयल जी इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो तो उसको बड़ी बखूबी से किया जाए। साथ में उनका सहयोग देने के लिए पूरा स्टाफ होता है। जैसे इस कार्यक्रम में मैडम प्रोमिला सुहाग अपना अच्छे से योगदान दे करके इस कार्यक्रम को सफल बना रही हैं। और ये जो दीपावली फेस्ट है, इसमें बहुत से कॉलेजेस को इन्होंने बुलाया है। और जब भी ये कार्यक्रम करते हैं तो इस एक अलग तरह का कार्यक्रम होता है, जिसमें आदर्श कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है। तो इसके लिए हमारे ये चाहे प्राचार्य महोदय हैं, चाहे मैडम प्रोमिला है, चाहे और पूरा स्टाफ जिन्होंने इनका सहयोग किया, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा अपना टैलेंट बताने के लिए ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे लड़के लड़कियां अपनी प्रतिभा बता पा रहे हैं, टैलेंट बता पा रहे हैं, क्योंकि सारा काम पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। जैसा आप देख रहे हैं कि भिवानी का जिला मिनी क्यूबा बन चुका गेम्स के अंदर। अभी भी यदि आप देखेंगे कि जितने स्पोर्ट्स में हम लोगों ने प्राइज जीते हैं भिवानी जिले ने, तो पढ़ाई के अलावा वैश्य कॉलेज या दूसरे भी हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे आगे बढ़ें, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इसके लिए हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोमिला जी, हरकेश जी कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, और पूरा स्टाफ, चाहे वो टीचिंग है नॉन टीचिंग है, वो लगे हुए हैं। मैं उनको अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ। कॉलेज द्वारा नहीं है, इंटर कॉलेज कंपटीशन के रूप में बनाया गया है। इस फेस्ट के अंदर कई तरह के एंटरटेनमेंट के साधन रखे गए हैं। जैसे कई तरह के भिन्न भिन्न कॉलेजेस ने अपने गेम्स रखे हैं, और कुछ कॉलेजेस ने फेस्ट के रूप में फूडिंग रखी हुई है। वो भी तरह तरह की फूडिंग है जो बच्चों को एक एंटरटेन भी करता है। और बच्चों को अगर फूडिंग का प्रोग्राम होता है तो हमारी बच्चियाँ, उनका सर्वांगीण विकास होता है। केवल किताबों से ही नहीं, जब फील्ड में कोकुलर एक्टिविटीज़ में ये जाती हैं, जो बच्चे जाएंगे उनको कॉमर्शियल भी ज्ञान होगा। हम जो थ्योरिकल पढ़ाते हैं, हमारे लेक्चरर साहिबान, प्रिंसिपल साहिबान मेरे साथ खड़े हैं, श्री संजय गोयल जी, प्रोमिला जी सियाग जो सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, वो भी साथ है। इन बच्चों को लेना कैसे है, कैसे पैसे देने हैं, एक ट्रांजैक्शन का पता चलता है इससे। किया गया है और इसका सारा जिम्मेवारी डायरेक्टर मैडम प्रोमिला सुहाग निभा रही हैं। बड़े अच्छे ढंग से आप देख रहे हो कि कितना बढ़िया आयोजन किया गया है। अनेक प्रकार के गेम है, पेंटिंग कंपटीशन है, मेहंदी कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है, फोर्ट डेकोरेशन कंपटीशन है, स्टॉल्स लगी हुई है। तो ये सारा अच्छी प्रकार से ये अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं पूरा अपनी तरफ से मुबारक देता हूँ पूरे सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को, खास तौर से मैडम प्रोमिला सुहाग। दिवाली फेस्ट हमने इसको नाम दिया है। इसमें साथ साथ बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ हमने जो हमारी एकता और अखंडता, जो पिछले कुछ समय से हमारे त्योहारों की जो क्या मुख्य भूमिकाएं थी वो लुप्त हो रही थी, वो सब चीजें, एकता, बच्चों को आपस में मिलनसार बनाने के लिए भी इसीलिए दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया गया है। हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं दिया, कंपटीशन ये ठीक है, लेकिन बीइंग अ टीचर सभी बच्चे हमारे लिए बराबर हैं और ये सभी के साथ अपने भाव, अपना प्यार, अपना दुलार सभी बच्चों के साथ, सभी और कॉलेजेस के साथ बांटने के लिए, ताकि हमारा जो भिवानी छोटी काशी है, जहाँ को सच में एक बहुत धार्मिक स्थल कहा जाता है, उसके अंदर वही चीजें जो कहीं लुप्त हुई हैं वो दोबारा से आए। तो हमारे 6 जजेस आए हुए हैं, कुछ भिवानी से हैं, कुछ बाहर से आए हैं, और वो सभी जजेस जो 6 लोग हैं वो ये निकालेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस भी इवेंट में जो होगा उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज इस बार रखी है, हमारे कॉलेज के पूरे स्टाफ के लिए हम लोगों ने आज बेस्ट ड्रेसअप मेल
और बेस्ट ड्रेसअप फीमेल का भी अवार्ड रखा है, वो अनाउंस वहीं पर होगा स्टेज पे। वो आप तक भी हम अपनी जो सूचना है वो जरूर पहुंचाएंगे। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना दिवस के अवसर पर भिवानी वेटरन एसोसिएशन के सदस्यों ने स्थानीय नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया। वहीं इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर शहीदों को नमन भी किया। शुक्रवार को वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आज़ाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर स्थानीय नेहरू पार्क में एक समारोह का आयोजन भिवानी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था, जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं उन्होंने हरियाणा पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर वर्धमान ज्वेलर्स के सचिन जैन, चूग हॉस्पिटल से सूरज, अध्यक्ष महेश चौहान, सचिव जयप्रकाश शर्मा, कैप्टन राजा तंवर, डेलीगेशन उम्मीदवार सुरेंद्र कौशिक और ओम प्रकाश तंवर, दुर्गा वाहिना से चारू अग्रवाल, सुशीला देवी और बहुत से पूर्व सैनिक मौजूद रहे। जी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दिवस मना रहे हैं हम, जो कि 69वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। और ये उन्हीं की देन है कि आज भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसकी पहल की थी। समय समय पे उसमें बढ़ोतरी होती गई और संसाधन जुड़ते गए। आज के समय में हमारी जो सेना की देन है, अगर हम हकीकत में जाने तो नेताजी की देन है। और हमने उन्हीं की याद में अपने शहीद स्मारक नेहरू पार्क में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें हम पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देंगे, शहीदों को याद करेंगे। आज नेताजी ने जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसका दिवस हम मना रहे हैं। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पूर्व सैनिकों का ये संगठन है। तो आज यहाँ नेहरू पार्क में सभी एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सबके लिए एग्जाम्पल है, फौज के लिए पूरे दुनिया भर में वो माने जाते हैं कि उनके जो नेताजी की क्षमता थी फौज को खड़ा करने की, उनका आज़ादी में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया। साथ ही आज पुलिस शहीदी दिवस भी है। इस पर हम सब उनको श्रद्धांजलि देने और उनके जो भी सेक्रीफाइसेस हैं उनको याद करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए, ताकि नौजवानों में भी ये बात हो कि भी हमारे से पहले जो थे उन्होंने कितना कुछ इस देश के लिए किया है और अभी भी कर रहे हैं। मैं चूग हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से और डॉक्टर मैंग चूग की तरफ से आज़ाद हिंद फौज स्थापना दिवस पर और पुलिस स्थापना शहीदी दिवस पर आप इन सभी जवानों को सदर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारा हॉस्पिटल हमेशा पूर्व सैनिकों और पुलिस जवानों के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में दीपावली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य जगदीप कौर ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं बच्चों द्वारा नृत्य, नाटिका समेत रंगोली, थाली सजाओ व दिया सजाओ इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका प्रस्तुतिकरण अति सराहनीय रहा। दीपों का उत्सव यानी दीपावली या दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय के उल्लास में मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या तिथि को लोग अपने घरों में धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं। छोटे छोटे दीपे जलाकर अंधकार को मिटाकर रोशनी लाने का यह उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदू, जैन, सिख समेत कई अन्य समुदायों के लिए दीपावली का त्योहार नए साल की शुरुआत के तौर पर आता है। व्यापार और कारोबार के नजरिए से दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है। वहीं डीएवी स्कूल की प्राचार्य जगदीप कौर ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वयं एवं समाज को जागरूक करना है। ऐसे अवसर पर जब नई पीढ़ी के बच्चे जागरूकता का संदेश दें तो शिक्षा का मूल उद्देश्य समाज के सामने आता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के अधिकार के साथ ही स्वच्छ पर्यावरण पाने का भी हक है तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर हमें गौर करना चाहिए। इस अवसर पर प्राचार्य जगदीप कौर ने सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। भैया मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ।
आज का हमारा ये प्रोग्राम दिवाली का सेलिब्रेशन रखा है हमने डीएवी स्कूल में। तो डीएवी स्कूल हमेशा इस तरह के कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति बच्चों को सिखाएं, ये कार्यक्रम हम करते रहते हैं। आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से इनको लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी इसी तरह से इसी रूप में इनको दिखाया है, ताकि बच्चों को पता चले कि क्यों दिवाली पे लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ये सब बताने के लिए हमने आज ये आयोजन किया। और डीएवी हमेशा पहले हमारा हवन हुआ है, जो हमारा कल्चर है, रोज हवन होता है हमारे स्कूल में। हवन करवाने के बाद फिर ये सारा दिवाली सेलिब्रेशन रखा है। आज बच्चे थोड़ा समझेंगे कि क्यों दिवाली मनाई जाती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। इससे पहले हमारा दशहरे पे रावण दहन का प्रोग्राम और ये नवरात्रों में सारा प्रोग्राम डांडिया का वो हुआ, ताकि बच्चों को पता चले कि इसका क्या महत्व। सबसे पहले तो मैं मेरे बच्चों को और मेरे जो प्यारे प्यारे आज बच्चे तैयार हुए हैं, कोई राम के रूप में, सीता, लक्ष्मण और उनकी माताएं, उन सबको बधाई देती हूँ, उनका वेलकम करती हूँ कि ऐसे ही हमारे स्कूल में आयोजन होते रहें, पहले भी होते रहे हैं और हर बार हम कोशिश करेंगे इन बच्चों में हम संस्कृति कैसे इनको विकास करवाएं, संस्कृति का, हमारी जो हिंदू सभ्यता है उनके बारे में हम बच्चों को बताएं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी नहीं पता दिवाली का महत्व क्या है। अगर हम टाइम टू टाइम ऐसे आयोजन करते रहेंगे तो इनको पता लगेगा कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं, नवरात्रि क्यों मनाते हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों को अपने पास देखकर। आज हमारे एलकेजी और नर्सरी क्लास के बच्चों ने फैंसी ड्रेस का में पार्टिसिपेट करेंगे और 3rd और 4th क्लास के बच्चे डांस में भी हैं, गर्ल्स भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज हमने एंकरिंग के लिए भी तैयार किया है। जो अभी बहुत छोटे हैं उनको हम ये डेवलप कर रहे हैं, उनकी ये हैबिट की कल को उनका स्टेज फियर उनका बिल्कुल खत्म हो जाए, ताकि जब वो स्टेज पे आए उन्हें सोचना नहीं पड़े कि हमने कैसे बोलना है। हम अभी से उनको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आगे उनको अच्छा लगे और उनमें हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। और छोटे छोटे और बच्चे हैं, गर्ल्स का डांस है, बॉयज़ का डांस है, सभी इसी पर्व के साथ साथ चलेंगे और उनको ये पता लगेगा कि दिवाली हम क्यों मना रहे हैं। दीपावली के पावन अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में प्रति वर्ष की तरह दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि दीपावली का पर्व सभी मिलजुल कर मनाते हैं। वहीं चेयरमैन वीपी यादव ने शुभकामनाएं देते हुए अन्य जानकारियां भी दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आयोजित दीपावली मेला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को नमन करते हुए की गई। वहीं पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम होता आ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण दीपावली मेला अच्छे से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार दीपावली मेला लगा है और बोर्ड परिवार व स्कूली बच्चे इसका खूब मजा लूट रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने दीपावली मेले का आयोजन किया है तथा इस तरह के कार्यक्रम से नई उमंग पैदा होती है। चेयरमैन ने एचटेट परीक्षा के बारे में कहा कि चुनाव के मद्देनजर परीक्षा की तिथियों में बदलाव के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है, जिससे भविष्य के अध्यापकों को तैयारियों के लिए थोड़ा और समय मिलेगा। हमारी संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। भारतवर्ष में प्रत्येक दिन अनेकों त्यौहार आते हैं। देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं। आज दीपावली के अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ये कार्यक्रम के प्रारंभ किया है और लगातार पिछले 6-7 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। एक दिया शहीदों के नाम, यानी कि हम सुरक्षित और सुनिश्चित और भविष्य को देखते हुए अच्छी दिवाली मनाते हुए आ रहे हैं, तो शहीदों के कारण से मनाते रहे। तो एक सबसे पहले ये कार्यक्रम का प्रारंभ एक दिया शहीदों के नाम जलाकर किया जा रहा है। आज बोर्ड के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। मैं उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए सब सुखी रहें, समृद्धशाली रहें, सबकी अच्छी दिवाली मने। एक परंपरा जो पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने शुरू की थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने इस त्यौहार को एज इट इज़ आगे बढ़ाया है और इसको हम करते रहेंगे। हम जब भी कोई त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, वो इसलिए मना पाते हैं क्योंकि आज हमारे सैनिक
हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और उन्हीं की सुरक्षा की वजह से आज हम ये बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो उनको नमन करना, जो शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देना, ये हमारा मूल कर्तव्य है और उसी के तहत ये जो त्यौहार हम मनाते हैं हम शहीदों को समर्पित करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ये परंपरा चली आ रही है। स्थानीय घोसियान चौक स्थित KR पब्लिक स्कूल में दीपावली मेला उत्सव के तहत बेटियों का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जहां छात्र छात्राओं ने मंच के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, वहीं विद्यार्थियों ने दीप सजाओ, पोस्टर मेकिंग व रंगोली बनाओ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। KR पब्लिक स्कूल में दीपावली मेला उत्सव के तहत बेटियों का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन हीरालाल अग्रवाल व रोशन लाल ने विद्यार्थियों को बधाइयां दी तथा निर्णय लिया कि भविष्य में प्रत्येक छात्रा का जन्मदिन स्कूल में ही मनाया जाएगा, जिसका खर्च स्कूल द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं स्कूल प्रबंधक संजय शर्मा ने कहा कि यह KR स्कूल की एक नई सोच व नई पहल है, जिसके तहत स्कूल द्वारा अपने खर्चे पर प्रत्येक छात्रा का जन्मदिन मनाया जाएगा। यही नहीं, KR स्कूल द्वारा जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है ताकि सुविधा के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। इस अवसर पर स्कूल ट्रस्टी बाबूराम गोयल ने सभी बच्चों व स्टाफ सदस्यों को उपहार भेंट किए व सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मैं संजय शर्मा यहाँ KR स्कूल से प्रबंधक हूँ। ये 2017 से स्टार्ट है हमारा स्कूल। आज हमारा बहुत अच्छे पोजीशन में चल रहे हैं हम स्कूल से। इसमें 150 के आसपास रैंक है हमारी। आज दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों ने पेपर मेकिंग, दीवा मेकिंग और अदर एक्टिविटीज़ स्कूल में की है और सभी बच्चों ने अपना अपना योगदान दिया है। सभी बच्चों ने अच्छा पोस्टर मेकिंग भी तैयार किया है दिवाली के ऊपर। दिवाली के उपलक्ष्य में हम बिना पटाखे रहित ही बनाएंगे दिवाली। बच्चों को भी यही मैसेज दे रहे हैं कि बिना पटाखे आप दिवाली बनाओ, खाने पीने मिठाइयों के साथ। ये हमारे कविता शर्मा मैडम अब आगे बताएंगे आप। में आज हमने दिया मेकिंग किया है, रंगोली मेकिंग की है और बच्चों ने कंदील वगैरह बनाए हैं। दिवाली में ये एक्टिविटी के अलावा बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है दिवाली हम किस लिए मनाया जाता है। श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में और इसी रूप में ये मनाया जाता है और हमने बहुत अच्छे से आज स्कूल में इसको सेलिब्रेट किया है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।